लास्ट टाइम अपन ने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिस्कशन किया था। आज अपन डिस्कशन करेंगे लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल के बारे में। पहले मैंने बताया आपको कि एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स की अपन बात करें। एरोबिक रेस्पिरेशन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी आती है लिंक रिएक्शन, तीसरी क्रेब्स साइकिल और फोर्थ लास्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज द ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो ये 4 स्टेप में एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है। 4 स्टेप में सबसे पहले अपन ने बात करी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस ये 10 स्टेप की रिएक्शन होती है जो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 2 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट की जाती है। क्लियर है? इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सारी ऑर्गेनिज्म में होगी, चाहे वो एनारोबिक हो चाहे एरोबिक हो, तो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप ये सारी ऑर्गेनिज्म में होने। एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स की बात करो तो सबसे पहली स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड अपन बात करेंगे लिंक रिएक्शन। चलिए अपन बात करते हैं। मैंने बताया आपको कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट किए जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, और ये लगभग 10 स्टेप्स की रिएक्शन होती है। कितनी स्टेप्स की रिएक्शन होती है? 10 स्टेप्स की रिएक्शन होती है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो पायरुविक एसिड बनी, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चल रही होती है? ग्लाइकोलाइसिस चलती है साइटोप्लाज्म में। लेकिन लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल की बात करूं तो ये दोनों रिएक्शंस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस की ये पायरुविक एसिड ऐसे रिएक्ट करके और बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। क्या बनाते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम। अब पायरुविक एसिड बनी होती है 3 कार्बन की, जिसमें एक कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज होती है इस रिएक्शन में, और बनाते हैं 2 कार्बन वाले कंपाउंड दैट इज द एसिटाइल कोएंजाइम A। इसको अपन बोलते हैं लिंक रिएक्शन। इसको अपन बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्लियर है? तो एनसीईआरटी में कोई लिंक रिएक्शन जैसे नाम नहीं दे रखे, बट आप पढ़ोगे तो मैंने बताया आपको कि ग्लूकोज कन्वर्ट होती है पहले ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड फर्दर कन्वर्ट होती है एसिटाइल कोएंजाइम में, जहां पे एक कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज होती है, और किसे पायरुविक एसिड किसे रिएक्ट करती है? कोएंजाइम A से। और क्या बनाते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम A। इस रिएक्शन को क्या बोलते हो? लिंक रिएक्शन। चलिए अपन बात करते हैं लिंक रिएक्शन में क्या क्या चीजें फॉर्मेशन हो रही है, सिंथेसाइज। तो 1 मॉलिक्यूल NADH की फॉर्मेशन होती है। कितने मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल। ये तो लिंक रिएक्शन। अगर मैं बात करूं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड कितनी बनती है? 2 मॉलिक्यूल। और एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम बनाने के लिए एक NADH2। और इस रिएक्शन को कितनी बार चलानी पड़ेगी? इस रिएक्शन को अगर अपन बात करें तो 2 बार चलानी पड़ेगी। कितनी बार चलानी पड़ेगी? 2 बार। तो 2 टर्म्स चलेंगे तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एसिटाइल कोएंजाइम 2 बनेंगे, और कितनी NADH2 बनेगी लिंक रिएक्शन में? लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 बनेगी। तो लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 की फॉर्मेशन होगी, और पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। अब फर्दर आगे की रिएक्शन होगी जिसको अपन बोलेंगे क्रेब्स साइकिल। इसमें क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये क्या करते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करके और बनाते हैं सिट्रिक एसिड। क्या बनाते हैं? सिट्रिक एसिड। देखो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाली कंपाउंड होती है, और एसिटाइल कोएंजाइम जो है 2 कार्बन वाली कंपाउंड होती है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? 6 कार्बन वाली कंपाउंड दैट इज द सिट्रिक एसिड। क्लियर है? अब देखो एनसीईआरटी में जो क्रेब्स साइकिल दे रखी है ना, थोड़े शॉर्ट फॉर्म में दे रखे हैं। मैंने उसको थोड़ा सा आपको इलेबोरेट फॉर्म दिखा रहा हूँ, इधर ध्यान देना। सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलो या ऑक्सैलेट, ये रिएक्ट करती है एसिटाइल कोएंजाइम से और बनाती है 6 कार्बन वाली कंपाउंड सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। क्या बनाते हैं? सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड। फर्दर सिट्रिक एसिड या सिट्रेट कन्वर्ट होते हैं रिएक्शन बाय, और वो बनाती है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट फर्दर कन्वर्ट होती है ऑक्सैलो सक्सिनेट में, और फर्दर ऑक्सैलो सक्सिनेट कन्वर्ट होती है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में, और फर्दर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट होती है सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, और फर्दर सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होती है सक्सिनेट में, और सक्सिनेट फर्दर बनाती है फ्यूमेरेट, और फ्यूमेरेट फर्दर बनाती है मैलेट, और मैलेट फर्दर कन्वर्ट होती है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, और ये रिएक्शन साइक्लिक मैनर में चलती रहती है। इसी को अपन बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, और भी इसके नाम होते हैं। क्रेब्स साइकिल को बोला जाता है ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल, और भी क्या बोली जाती है? ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको अपन बोलते हैं TCA साइकिल, और भी क्या बोल सकते हो? TCA साइकिल। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि क्रेब्स साइकिल में जो पहली कंपाउंड बनती है ना दैट इज द सिट्रिक एसिड, इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसके और भी क्या नाम है क्रेब्स साइकिल की? दूसरी नाम क्या बोल सकते हो? अदर नाम क्या बोल सकते हो? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब अगर अपन बात करें नीट के क्वेश्चंस की, तो नीट के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा ये जो मैंने बताया आपको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है, इस रिएक्शंस में JDP की फॉर्मेशन होती है, FADH2 की फॉर्मेशन होती है, कहीं NADH2 की फॉर्मेशन होती है। तो कितने मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कितनी मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में कितनी मॉलिक्यूल NADH2, FADH2 और JDP बनेगी, इसकी अपन बात करेंगे। तो देखो
जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम बेस रिएक्ट करती है और बनाती है सिट्रिक एसिड। क्या बनाती है? सिट्रिक एसिड, जो कितने कार्बन की होती है? 6 कार्बन की। कितने कार्बन की होती है? 6 कार्बन की। फर्दर सिट्रिक एसिड या सिट्रेट कन्वर्ट होते हैं आइसोसिट्रेट फर्दर कन्वर्ट होते हैं ऑक्सैलोसैक्सिनेट में। अब ये भी ऑक्सैलोसैक्सिनेट भी 6 कार्बन के होते हैं। और जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होती है ये 5 कार्बन की होती है। यहाँ की कार्बोक्सिलेशन होती है, एक कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकलती है। और तो अगर अपन बात कर रहे हैं इस साइकिल में टोटल कितनी NADH2 बनी है? एक जो है एक NADH2 इस स्टेप पे बनी है, एक NADH2 इस स्टेप पे बनी है, एक NADH2 इस स्टेप पे बनी है। तो एक टर्न 1 टर्न की बात करो तो 1 टर्न में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 की सिंथेसिस हो रही है। 1 टर्न में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 की सिंथेसिस हो रही है, 1 मॉलिक्यूल FADH2 की सिंथेसिस हो रही है और 1 मॉलिक्यूल JTP की सिंथेसिस हो रही है। अब ये तो 1 टर्न के लिए, अब कितनी बार क्रेब साइकिल को चलानी पड़ेगी? तो देखो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब ब्रेक करोगे तो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड बनेगी। 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड को जब ब्रेक करोगे तो फर्दर वो एसिटाइल बन जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल के लिए ये साइकिल है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो मीन ये पूरी साइकिल को कितनी बार चलानी पड़ेगी? 2 बार चलानी पड़ेगी। अरे बात समझ में आएगी? मीन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी तो क्रेब साइकिल कितनी बार चलेगी? क्रेब साइकिल की रिएक्शंस कितनी बार होगी? तो 2 बार रिएक्शंस होगी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन में आएगा। अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में अपने को NADH कितनी एनर्जी रिलीज होती है तो उसके लिए साइकिल टर्म्स आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैंने बताया, तो बताओ लिंक रिएक्शन कितनी बार चलेगी? 2 बार। क्रेब साइकिल कितनी बार चलेगी? 2 बार। तो मतलब ये 2 टर्न्स इसके चलेंगे। तो बताओ टोटल NADH2 कितनी बन जाएगी? मैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्रेब साइकिल की बात कर रहा हूँ। मैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्रेब साइकिल में कितनी NADH2 बनेगी? लिंक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, पहले क्रेब साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो टोटल NADH2 की बात करूँ, ये बिल्कुल नीट के लिए है। अगर मैं बात करूं टोटल NADH2 कितनी बनेगी, तो टोटल NADH2 तो 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो 1 2 3 होंगे क्या? नहीं 6, क्योंकि 2 टर्न्स चलेंगे तो 6 बन जाएंगे। क्या? तो आपके टोटल NADH2 की सिंथेसाइज, टोटल FADH2 की बात करूं तो ये 2 टर्न्स चलेंगे। एक बार में तो 1 टर्न में 1 बनती है तो 2 टर्न्स, तो ये कितने हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2। तो टोटल NADH2 फॉर्म थ्रू क्रेब साइकिल इज 6, टोटल FADH2 फॉर्म थ्रू क्रेब साइकिल इक्वल टू 2। अरे बात समझ में आए? तो 6 NADH2 बनेगी और 2 जो है FADH2 बनेंगे थ्रू क्रेब साइकिल। अब देखो सब एक चीज मैंने बताया था, डायरेक्ट एनर्जी बनना, दैट इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एक GTP भी बनती है क्रेब साइकिल में। कितनी GTP बनती है? 1। लेकिन इनको कितनी बार चलानी है? 2 बार। तो टोटल GTP कितनी हो जाएगी हमारे पास? तो टोटल GTP की बात कर दूं मैं, तो टोटल GTP की बात करूं मैं तो वो हो जाएंगे 2। तो टोटल GTP कितनी बनेगी? 2। ये किसके लिए निकाला मैंने? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। समझ में आएगा? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए बात करा, क्रेब साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी? 2 बार। लिंक रिएक्शन कितनी बार चलानी पड़ेगी? 2 बार एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए। और कितनी टोटल NADH2 क्रेब साइकिल में बनेगी? तो 6 एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए। और टोटल FADH2 कितनी बनेगी? तो टोटल FADH2 की बात करूं, टोटल FADH2 की तो वो कितने होंगे? 2। और टोटल GTP कितनी होगी? 2। अब देखो सब, अब क्वेश्चन इस तरह से भी आती है कि टोटल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एनर्जी कितनी बनेगी क्रेब साइकिल में? तो वो 2 ही। GTP जो है ये डायरेक्ट एनर्जी है, लेकिन इसमें इसको बोलेंगे अपन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से GTP कितनी बनती है? 2। GTP कितनी बनती है? 2। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि एरोबिक रेस्पिरेशन तो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले आती है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी आती है लिंक रिएक्शन, तीसरी आती है क्रेब साइकिल और लास्ट आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होते हैं? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होती है और वो बनाती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। और लगभग ये 10 स्टेप की रिएक्शन होती है जो कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेल की साइटोप्लाज्म में होती है। दूसरी चीज, पायरुविक एसिड फर्दर कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में और फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम साइक्लिक मैनोमेरिक रिएक्शन में जाती है, जिसको अपन बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राइकार्बोनिलिक एसिड साइकिल, और बोलते हैं अपन इसको क्रेब साइकिल। उसमें क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इससे रिएक्ट करते हैं और वो बनाते हैं पहले सिट्रिक एसिड जो 6 कार्बन होते हैं। और फर्दर इसमें क्या होती है? इसके जो कार्बन होते हैं उसको CO2 के फॉर्म में रिलीज की जाती है, NADH2, FADH2 और GTP की फॉर्मेशन होती है।
तो ये था आपका एक, मैंने बताया आपको एक लिंक रिएक्शन। और क्रेब्स साइकिल की अगर बात करूं तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं तो वो साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल की बात करूं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ये चीज ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आते हैं। अब और नेट की क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन यही, टोटल NADH2, टोटल FADH2, टोटल जेटीपी की बात करूं तो सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से भी बनी हुई एनर्जी बोल सकते हो आप। और ये थोड़े से स्टेप्स ध्यान रखना है। अब एक बार नेट में क्वेश्चन आया था, कौन सी स्टेप में जेटीपी की फॉर्मेशन होगी? जेटीपी की फॉर्मेशन कौन सी स्टेप में होगी? तो बेसिकली जब सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट होते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ जीडीपी कन्वर्ट होती है। जीडीपी में एक फॉस्फोरस जुड़ता है और बनाती है जीडीपी। क्या बनाते हैं? जीडीपी। तो मीन सक्सिनाइल कोएंजाइम जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होती है, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीडीपी की फॉर्मेशन होती है। तो कई ये स्टेप्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसलिए इस स्टेप पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ड्यूरिंग, देखो ये ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीडीपी इज सिंथेसाइज्ड। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं नेट में, तो ध्यान रखना है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम जब कन्वर्ट होती है सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट, तो वहां पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीडीपी की फॉर्मेशन होती है। तो ये रहा आपका लिंक। मैंने ग्लाइकोलाइसिस पहले बताया, फर्दर मेटालिक रिएक्शन और नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल।